चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 में बायोलॉजी का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब कल हम लोग कुछ पढ़े थे, आज हमारा जो टॉपिक इसका नाम है मृतोपजीवी। क्या नाम है? मृतोपजीवी। इंग्लिश में से बोलेंगे लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सिंपल होता है, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे आसपास जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। सड़े मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से। तुम देखो तुम्हारे आसपास, घर के आसपास कोई लकड़ी अगर फेंका रहेगा, ठीक है, तो लकड़ी अगर फेंका रहेगा तो धीरे बारिश वारिश सड़ेगा, तो सड़े तो उस पर क्या होता है? एक अलग से पौधा निकल जाता है, छाता टाइप का निकल जाता है कि नहीं? उसको बोलते हैं मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम। मशरूम का खेती होता है, इससे हम लोग मशरूम खाने में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? खाने में इस्तेमाल। प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है वो मशरूम। क्लास में है। तो क्या होता है, तो बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो पोषण की इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो इंग्लिश क्या बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी पोषण, यानी मरने के बाद उससे पोषण प्राप्त कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी पोषण। बात समझ रहा है? सिंपल क्या बताओ? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें सजीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण मशरूम तथा यीस्ट। मशरूम तथा यीस्ट इसमें फेमस, जैसे हम बताए थे परजीवी में बताए थे अमरबेल, नहीं अमरकंटक की पहाड़ी मत लिख देना जहाँ से नर्मदा निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, लिखना वहाँ पे अमरबेल। तो अमरबेल बताए थे पौधा होता है। क्या होता है? पौधा होता है जो अपने भोजन के लिए किसी पोषक यानी कि होस्ट पर डिपेंडेबल होता है। तो पौधा देख के तो मत मार देना, मत देना कि पौधा देख के मार दे टिक लो, क्या है ये? स्वपोषी है? नहीं, आँख खोल के विचार करके टिक मारना। इन्हीं के रंग क्या है? कुल 20 का 20 MCQ। बात समझ रहा है? ढंग से करके आना, ठीक है। अगला है उदाहरण मशरूम हो गया और यीस्ट हो गया किसका? मृतोपजीवी यानी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ज्यादा कौन आता है? मशरूम आता है। कौन आता है? मशरूम। बात समझ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं प्राणी संभोगी, प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें सजीव क्या करते हैं? अपना भोजन या तो पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त कर लिए, ठीक, सजीवों से प्राप्त करें। अब प्राप्त करने के बाद उसको जब इंटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? इंटेक यानी कि अंतर्ग्रहण करते हैं, तो इनके शरीर में के अंदर डाइजेशन होता है। क्या होता है? शरीर के अंदर डाइजेशन होगा, फिर उससे क्या होगा? अवशोषण होगा, और उससे ऊर्जा प्राप्त करके अपने क्रियाकलाप करते हैं। बात सुना रहा है? तो पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जो सजीव होता है वह बाह्य वातावरण से क्या करता है? कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है। क्या करता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है, उससे क्या करता है? पचाता है, फिर उसे अवशोषण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। इस पोषण की इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? प्राणी संभोजी पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राणी संभोजी पोषण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम लोग हैलोजोइक न्यूट्रिशन। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द intake the complex carbonic compound from the atmosphere and digest it and utilize it to obtain energy. This mode of nutrition is known as the halozoic mode of nutrition. जो हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ध्यान समझो, बात समझ रहा है? तो इसमें क्या होता है? पोषण की यह प्रक्रिया इसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बाह्य वायुमंडल से यानी कि एटमॉस्फेयर से कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड क्या कर रहे हैं? इंटेक कर रहे हैं, फिर उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने के बाद उसे क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब करके उससे क्या कर रहे हैं? एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द हैलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हैलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि प्राणी संभोजी पोषण करने वाले जो जंतु होते हैं, उनके अंदर वेल डेवलप्ड क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। बस लिखना डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं ना, वेल डेवलप्ड मत लिखना, बस क्या लिखोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो क्या बताओगे कि इन जंतुओं में यानी कि जो प्राणी संभोजी पोषण करते हैं, इन जंतुओं में पाचन तंत्र पाया जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक। अगला देखो, ज्यादातर जो प्राणी होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधे से। तो हम कहोगे ऐसा कैसे होगा? शेर अपना भोजन पेड़ पौधों से कहाँ प्राप्त कर रहा है? शेर को भी कभी हमने घास खाते हुए नहीं देखा। बात सुन रहे? तो शेर भाई हम बोले अधिकतर, हम क्या लिखे हैं? अधिकतर प्राणी, ऐसा नहीं कि हम कुल बोल दिए हैं,
हम बोले अधिकतर प्राणी क्या करते हैं, अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से। किससे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से। देखा जाए तो पूरे धरती पर, अगर धरती पर बात की जाए तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, भोजन के सोर्स हैं। किसके सोर्स, भोजन का मुख्य सोर्स कौन है, तो पेड़ पौधे। क्योंकि शेर मान लो खा रहा है, शेर क्या खा रहा है, हिरन खा रहा है, लेकिन हिरन क्या खा के बड़ी होगी, वो तो पेड़ पौधा ना खा के बड़ी होगी। तो अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हिरन खाएगा नहीं, हिरन खाएगा तो हिरन जिंदा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा जिंदा तो शेर वैसे ही मर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखा जाए भोजन का मुख्य स्रोत क्या हो गया, पेड़ पौधे। क्या हो गए, तो भाई इसीलिए हम थोड़ा सा लिखे कि अधिकतर प्राणी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से। और जो प्राणी पेड़ पौधों को ही बस खाता है, बस पेड़ पौधों को ही खाता है, उसे बोलते हैं शाकाहारी। इंग्लिश बोलते हैं हर्बीवोर। क्या बोलते हैं, हर्बी। जैसे बकरी हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, ऊंट हो गई, हिरन हो गई, ये लोग क्या खाते हैं, बस केवल पेड़ पौधे या पेड़ पौधों के जन्मे हुए प्रोडक्ट ही खाते हैं। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, शाकाहारी। क्या बोलेंगे, शाकाहारी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हर्बीवोर। क्या बोलेंगे, हर्बीवोर। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनको पेड़ पौधे से कोई मतलब नहीं है, बस मांस से खाए जा रहे हैं। जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ठीक है, वॉल्फ हो गया, ये सब बस क्या खा रहे हैं, ये लोग बस मांस खाते हैं। क्या खाते हैं, मांस। तो इन्हें हम लोग बोलेंगे मांसाहारी। क्या खाएंगे, मांसाहारी। इंग्लिश में इसे बोलेंगे कार्निवोर एनिमल। क्या बोलेंगे, कार्निवोर एनिमल। बात सुना रहा है। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो दोनों को निपटा देते हैं। भाई पेड़ पौधा मिलेगा तो वहू को सपाचट कर देंगे, जंतु मिलेगा वहू को सपाचट कर देंगे, नहीं कर देते हैं कि नहीं। हाँ, पेड़ पौधा मिला तो यहू गायब, और इधर जीव जंतु मिले तो यहू गायब। पोखरी में गए देखिए मछली तैर रहा है, मछली गायब। इधर गए देख रहे हैं, अच्छा आम लटक रहा है, आमो गायब। अरे नहीं, राक्षसों जैसा काम कर रहे हैं एकदम। लो इधर हो सपाचट, इधर हो सपाचट, नहीं यही बच्चा नहीं यही बच्चा। बात सुना रहे हैं। तो ऐसे प्राणी जो क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों के जन्मे हुए प्रोडक्ट भी खा रहे हैं और जीव जंतु भी खा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, कुल का कुल खा रहा है, सभी को खा रहा है। तो क्या कहेगा, सर्वाहारी। क्या कहेंगे, सर्वाहारी, यानी कुल को कुल चबा गया, एकदम निपटा दिया एकदम। तो इसे क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं हम लोग, ओमनीवोर। क्या बोलेंगे, ओमनीवोर, कुल का कुल। तो मनुष्य क्या है, ओमनीवोर है। कुत्ता क्या है, ओमनीवोर है। नहीं, हाँ बिल्ली ओमनीवोर। अरे यार वो निपटा जाती है वो, नहीं ये बिल्ली नहीं हुई ना, बिल्ली चूहा खाती है। अरे तो प्लांट प्रोडक्ट कहाँ खाती है वो, दूध तो एनिमल प्रोडक्ट है ना, दूध एनिमल प्रोडक्ट है। प्लांट प्रोडक्ट मतलब वो, हाँ भालू से, हाँ कौआ हो गया। कौआ क्या है, ओमनीवोर। बिल्ली नहीं जी, ठीक है। कुत्ता है, कुत्ता रोटी भी खाता है। नहीं, कुत्ता रोटी भी खाता है और बाकी आइटम में निपटा जाता है, ठीक है। तो कुत्ता क्या कहलाएगा, ओमनीवोर। हम लोग क्या कहलाएंगे, ओमनीवोर। हम लोग क्या कहलाएंगे, ओमनीवोर। बाकी कौआ क्या है, ओमनीवोर। वो स्पेंजर्स भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कोई चीज़ सामान पड़ा तो साफ सफाई का भी काम करता है। कोई जीव मर गया है तो उसको ले खा जाता है। बाकी रोटी भी खाता है। हमने देखिए रोटी लेकर भागा था बचपन में, याद है हमें कहानी, कृष्ण भगवान का रोटी लेकर भाग गया था, तो मतलब रोटी खाता है कौआ। चलो अब बात समझ रहा है। तो ये प्रश्न आया, तो क्या मृतोपजीवी हो गया और प्राणी संभोजी पोषण भी हो गया। तो ये थे तुम्हारे विषम पोषी या परपोषी के प्रकार। परपोषी के प्रकार, तो परपोषी में 3 प्रकार देखे, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी और प्राणी संभोजी, ठीक है। तो प्राणी संभोजी में एनिमल 3 प्रकार के हमने देखे हैं, जो बस जंतुओं खा रहा है मांसाहारी, जो पेड़ पौधों खा रहा है शाकाहारी, जो दोनों को निपटा दे रहा है वो सर्वाहारी। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, या इसी को लिख दिया बुक में, पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, इसे लिख लो और बाकी नेक्स्ट डालो।